शिव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। सेट थ्योरी के सेक्शन में आज हम लोग वेन डायग्राम को देखेंगे। हम लोग सेट थ्योरी में टाइप्स ऑफ सेट्स को देख चुके हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन हो चुका है आपका, और सेट के बारे में भी बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है। सारे के एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर दिया गया है। आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम को जो हम लोग रिलेट करेंगे अदर सेट्स के थ्रू, कि जो हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन और जो डिफरेंट आपका ओवरलैपिंग और सेट्स के बारे में हम लोग, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑपरेशंस में, उसको एक वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे उसको समझाया जा सकता है। वेन डायग्राम जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको जनरली याद आता होगा एक ऐसा रेक्टेंगुलर फिगर जिसके अंतर्गत एक सर्कल होता है और उस सर्कल का नाम कुछ होता है ABCD और एक यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और ऐसा एक डायग्राम आपको दिखता है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स, किसी भी डेफिनेशन को समझने के पहले एग्जांपल्स को देखा करते थे, एग्जांपल से डेफिनेशन निकालते थे। आज चूंकि टाइप ऑफ चैप्टर जो है आपका वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम देखने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके डायग्राम को देखेंगे और वहीं से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आपको ये फिगर क्लोज फिगर दिख रहा होगा, चारों तरफ से बंद है, तो हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। वेन डायग्राम a closed geometrical figure. Venn diagram is a closed geometrical figure which represents set or a combination of set within a universal set. अब देखिए क्या इसको याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, एक फिगर कैसा है? क्लोज है हर तरह से। विच रिप्रेजेंट सेट, अंदर में आपका ए जो है ये तो सेट है ना, ए सेट है ना जिसको हम लोग शो कर रहे हैं वेन डायग्राम से, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए क्या है? एक सेट है जिसमें 1 2 कोई एलिमेंट है, विच रिप्रेजेंट सेट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। क्या एक ही सेट हो सकता है? एक सेट और भी तो बना सकते हैं हम लोग ऐसा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट भी हो सकता है, एक से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं विद इन अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए पहले कि एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है विच रिप्रेजेंट सेट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट विद इन अ यूनिवर्सल सेट। केवल इतना ही चीज हम लोग डायग्राम में भी किए हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ दे यूनिवर्सल सेट, तो हम आपको पहले दिन डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सेट में, जिसके अंदर आपका सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, टोटल 1 2 3 4 जितने भी सेट्स हैं वो सारे मेंबर्स आपके यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि सेट को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस बात को भी याद कर लीजिए कि आपका जो सेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के थ्रू, और जो मेंबर्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आपका पॉइंट से। एलिमेंट्स को हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन बातें हो गई। वेन डायग्राम किसे कहते हैं? वेन डायग्राम में जो सर्कल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक रेक्टेंगुलर फिगर होता है जिसके अंदर सर्कल्स होते हैं, सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और जब हम लोग पढ़ेंगे उसके एलिमेंट्स के बारे में तो उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है। ये बातें जो वेन डायग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन था वो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका सबसेट लिखा हुआ। सबसेट इसी में देख लेंगे कि सबसेट के बारे में आपको अगर बताया गया था तो आपको याद होगा कि एलिमेंट्स ऑफ ए या सेट ऑफ एलिमेंट्स ए प्रेजेंट इन एलिमेंट बी, जो सारे मेंबर ए के हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, आपके बी में वो होने चाहिए। ऐसे केस को हम लोग बोलते थे ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ऐसा केस आता है कि ए बी का सबसेट है तो आप इसको डायग्राम पे बनाएंगे। ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ये आपका यूनिवर्सल है। जब आप डायग्राम इसका बनाएंगे तो देखिए डायग्राम को भी आपको बताया जाएगा बनाने के लिए, और एक बहुत आसान तरीके से आपको आज बताएंगे डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे ए है, यहाँ पर 1 और 2 है, और ये 3 और 4 है। अब आप ये समझिए कि ए में जो 1 और 2 मेंबर है वो बी के अंदर भी तो है, तो ये ए सबसेट ऑफ बी का डायग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनियन वाला केस। यूनियन में सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं एक ओवरलैपिंग का।
दूसरा डिसजॉइंट का, तीसरा सबसेट का। इन 3 केसेस में आप यूनियन को समझिए तो आपको यूनियन क्लियर हो जाएगा। जैसे एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यू है, यू के बारे में पहले ही आप 1 2 3 4 5 ले लीजिए। सीधे डायग्राम आपको समझने में प्रॉब्लम होगा तो हम मेंबर क्लियर कर देते हैं। ए के पास आपका 1 2 3 है और बी के पास आपका 3 4 और 5 है। तो जब ओवरलैप करेगा ए और बी तो आप देखिए ए के पास क्या है 1 और 2 है जो कि बी के पास नहीं है। अब बी के पास 4 और 5 है जो कि ए के पास नहीं है, लेकिन ये जो 3 है ना ये दोनों के पास है। तो ओवरलैपिंग में क्या होगा कि आप जब यूनियन निकालिएगा ए यूनियन बी, चूंकि हम लोग यूनियन के लिए केसेस पढ़ रहे हैं तो यूनियन वाले केस में आपका ये पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल मेंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है? आपको मेंबर्स के थ्रू बताएंगे डायग्राम तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब डिसजॉइंट को देखिए आप, डिसजॉइंट सेट में क्या होता था, ए अलग बी अलग, दोनों अपना अलग अलग होता था। तो आप अलग अलग करेंगे ए और बी, मतलब ए के पास आपका मेंबर होगा 1 2 3 और बी के पास मेंबर होगा 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। अब ऐसे केस में जब आप ए यूनियन बी करने जाएंगे तो ये आपका यूनियन में टोटल मेंबर्स आएगा 1 2 3 4 5। तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा डिसजॉइंट का। और जब बात करेंगे सबसेट का, एक यूनिवर्सल सेट यू है और ए आपका सबसेट कब होगा, जब ए के मेंबर्स बी के पास भी होंगे। तो 1 2 मान लीजिए इसका मेंबर है और बी के पास मेंबर है 1 2 3 4 5 कहीं बाहर में मेंबर है। तो ऐसा अगर डायग्राम लेंगे तो ए लीजिए और बी, ए के पास क्या है 1 2 है और बी के पास क्या है 1 2 हो गया, बी के पास 3 4 है जो ए के पास नहीं है। और ये 1 2 तो चूंकि बी के अंदर ही है, यूनियन लेंगे तो ये पूरा सेट आपका आ जाएगा। नहीं, ए यूनियन बी जब आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा आपका बी, 1 2 3 4 पूरा आ जाएगा। तो डायग्राम को डायरेक्टली आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए मेंबर के थ्रू समझिए। अब देखिए इंटरसेक्शन को इसी तरह से समझते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला ओवरलैपिंग के केस में इंटरसेक्शन देखिए, ये आपका यूनियन है और आपके पास एलिमेंट्स ऑलरेडी दे चुके गए हैं। तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा यहां पर, सबसे पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन आएगा केवल आपका 3, यही ना आएगा इंटरसेक्शन में, बाकी चीज तो हट जाएंगे। तो जब आप इसका डायग्राम आप बनाएंगे, ये अगर ए होगा ये अगर बी होगा तो केवल ये सेक्शन जो होगा ना वो आपका यही ड्रॉ किया जाएगा, मतलब बीच वाला सेक्शन। क्योंकि इसके पास तो 1 2 है और 3 बीच में है और इसके पास 3 बीच में है, 4 और 5 है। तो ये 4 और 5 1 2 तो आएगा नहीं, केवल 3 ही एक ऐसा मेंबर है जो दोनों में आएगा। आगे डिसजॉइंट सेट के बारे में अगर देखें तो आपका ये यूनियन होगा और दोनों अब अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। मतलब इसके पास मेंबर है 1 2 3 और इसके पास मेंबर है आपका 4 5, यहाँ है 1 2 3 और यहाँ 4 5। तो क्या लगता है कुछ इंटरसेक्शन होगा? नहीं होगा, तो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। और लास्ट केस जो आपका सबसेट का है, लास्ट केस जो सबसेट का है इसको देखिए, यहां पर 1 2 है और 1 2 3 4 है, मतलब सेट के अंदर ही सेट आएगा। मतलब यहां पर 1 2 है, यहां पर 3 और 4 आएगा, यहां पर ए हो गया, यहां बी हो गया। ठीक है, अब आप जब ए इंटरसेक्शन बी करने जाएंगे, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखेंगे कि आपका ये 1 2 ही केवल रिजल्ट में आएगा, केवल 1 2 आएगा। मतलब इस सेक्शन को केवल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग यूनियन की बात करेंगे तो सारे केस में तीनों में अलग अलग, और जब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो तीनों में अलग अलग। और अगर आप कभी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम में तो पहले डाटा आप कुछ उसका लेट कर लीजिए, तो मानने के बाद क्या होगा कि डायग्राम खींचने में आसानी होगी। आगे हम लोग डिफरेंस के लिए और कॉम्प्लीमेंट के लिए सेट देखते हैं। डिफरेंस
डिफरेंस का सबसे पहला जो टर्म है वो आपको देखना है ओवरलैपिंग का भी, जैसे हम लोग इसको देखते जा रहे थे। दूसरा केस देखते हैं इसका डिसजॉइंट पर। ओवरलैपिंग सेट में क्या होगा, डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, और तीसरा केस देखिए इसका सबसेट पर। इसमें भी अगर हम लोग मान लें U इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 और ओवरलैप करना है तो ऐसा एग्जांपल लीजिए जो ओवरलैप करे, दैट मींस 1 2 3 और B में 3 4 5। तो आप अभी डिफरेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एक डायग्राम आपको दे दिया जाए, मान लीजिए A और B दोनों ओवरलैप कर रहा होगा, A ओवरलैप कर रहा है B से, ऐसा डायग्राम होगा। A के पास क्या मेंबर है, 1 और 2 है, ये 3 दोनों में कॉमन मेंबर है, और 4 और 5 है। हमको नहीं पता है कि डिफरेंस के ओवरलैपिंग का डायग्राम कैसा होता है। अगर आपसे यहां पर A माइनस बी के केस में पूछा जाएगा, पहला केस हम लोग A माइनस बी का पढ़ रहे हैं डिफरेंस में, फिर B माइनस A को करेंगे, तो अगर A माइनस बी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 2 बचेगा ना। दैट मीन्स ये वाला एरिया हो गया। क्या दिक्कत है, हमको इसके बारे में नहीं पता है कि ओवरलैपिंग A माइनस बी का डायग्राम कैसे होगा, लेकिन हम तो खींच सकते हैं इसको। नेक्स्ट अगर देखते हैं डिसजॉइंट सेट में, डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको एग्जांपल लीजिए जिसमें A और B आपका अलग अलग जगह पर हो, ठीक है। जैसे आपका A मान लीजिए इस सेट के लिए A है 1 2 3 और B है आपका 4 5 6, ऐसा केस है। तो दोनों डिफरेंट होगा ना, एक इधर होगा एक इधर होगा, A और B, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ऐसे केस में जब भी आप डिसजॉइंट का करेंगे A माइनस बी, तो आपको बताया गया था कि 1 2 3 माइनस 4 5 6 करेंगे तो 1 2 3 ही रहेगा, ये 1 2 3 ही आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछ दे कि डिसजॉइंट सेट में डिफरेंस का क्या आएगा, तो डिसजॉइंट सेट में डिफरेंस का ऐसा डायग्राम आएगा। केस A माइनस बी में, B माइनस A में क्या होगा, ये वाला केवल ड्रॉ कर देंगे। आगे चलते हैं सबसेट के लिए। सबसेट के लिए तो मेंबर भी आपको सबसेट के टाइप का लेना होगा। सबसेट में से आप 1 2 ले लीजिए और B को 1 2 3 4 ले लीजिए, तो A सबसेट ऑफ B हो गया यहाँ पर। अब इस केस में जब आप बनाइएगा डायग्राम, तो इतना तो पता है आपको कि A अंदर होगा और B जो होगा वो बाहर होगा, होगा कि नहीं, A अंदर और B बाहर होगा। अब A के पास आपका 1 2 है, ये 1 2 तो B के लिए भी है ना, और B के पास आपका अलग से 3 और 4 है। तो अगर A सबसेट B का डायग्राम देखेंगे इन केस ऑफ डिफरेंस, तो हमको बताइए आप क्या यहाँ कुछ आएगा, यहाँ पर 1 2 है और 1 2 में 1 2 माइनस हो जाएगा, तो A कुछ नहीं रहेगा। जब A नहीं रहेगा तो नल सेट रहेगा, तो हम लोग इसको ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। देखिए A माइनस बी में है आपका 1 2 माइनस 1 2 3 4, तो ये 1 2 और 1 2 तो खत्म हो गया ना, तो 1 2 वाले सेक्शन में कुछ बचा नहीं, तो ये तो ब्लैंक रह गया, तो इसमें कुछ भी हम लोग शेडेड पोर्शन नहीं दिखाएंगे। तो ये 3 केसेस आपका डिफरेंस A माइनस बी में हो गया। ऐसे ही हम लोग B माइनस A का केस पढ़ते हैं। हर एक टर्म आसान है, केवल आपको समझना उसको है अच्छे से। अगर समझ लेंगे तो ये डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। अभी तक ये डायग्राम देख के लग रहा होगा कि डायग्राम में क्या है, किसको मार्क किया गया है, कैसे मार्क करते हैं, लेकिन देखिए कितना आसान है। पहला केस ओवरलैपिंग में B माइनस A को करता है, ओवरलैपिंग के केस में B माइनस A को कर रहे हैं। तो यहां पर अगर A माइनस बी आपका 1 2 था, तो B माइनस A क्या होगा, तो B वाले को देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 5 बचेगा। तो इस बार B ओवरलैपिंग ऐसा ही रहेगा, ओवरलैपिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, A और B ऐसा ही रहेगा, लेकिन B माइनस A में केवल ये पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन होगा, क्योंकि यहां पर 1 2 है और 3 दोनों में कॉमन है, इसमें 4 और 5 है, और रिप्लाई इसका क्या है, B माइनस A का आंसर आया 4 5, तो आप केवल इस पोर्शन को शेडेड करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है डिसजॉइंट का। डिसजॉइंट वाले केस में आप जब जाएंगे B माइनस A के लिए, तो आपको तुरंत हमने बताया कि A माइनस बी में पूरा A रह गया, B माइनस A जब करेंगे तो पूरा B आ जाएगा। तो डिसजॉइंट तो दोनों दूर दूर रहेगा, A और B दोनों सेट अलग अलग, ये यूनिवर्सल सेट है। U को कोशिश कीजिएगा अंदर लिखने का। अब A को तो आपको जो है सेटेड करना नहीं है, क्योंकि A आपका यहाँ पर B माइनस A हो रहा है। जब B माइनस A करते हैं तो 4 5 6 आता है, मतलब B आता है, तो केवल इसको सेटेड कर दीजिए। अब देखते हैं केस, अगर सबसेट के केस में देखेंगे तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है,
और ये ए होगा और ये बी होगा, ए सबसेट ऑफ बी, डायग्राम तो सेम रहेगा, लेकिन इस बार बी में ए को माइनस करना है। तो बी में ए को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 2 1 2 आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 3 4, मतलब ये वाला सेक्शन आपका शेडेड होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस a माइनस बी और b माइनस ए के केसेस में हो गया आपका ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और सबसेट। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको पहले ही बताया गया है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है, सबसे इजी डायग्राम तो इसी का होता है, अगर ये सेट a है तो a डैश जब कभी भी होगा तो a के मेंबर्स को छोड़कर सारा मेंबर्स होगा कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा वो शेडेड होगा। अगर सेट a के लिए आप अंदर का पोर्शन करते हैं तो a डैश के लिए आप इसके बाहर के पोर्शन को शेडेड बनाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है, तो 2 4 5 फॉर्मूला है कॉमन सा, जिसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए देखते हैं फॉर्मूला को। कुछ एक फॉर्मूला है वेन डायग्राम्स में, जिसमें आपको उसका भी कंसेप्ट दे देते हैं जो लास्ट सेक्शन है। देखिए, एक फॉर्मूला है जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, वो सबसे आगे में आपको लिख के दे दिए हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अब एन ए और एन बी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आपको पढ़ाया गया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट में। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट में हम लोग ने 5 एलिमेंट्स लिया है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट्स जो होगा, जो कार्डिनल नंबर ऑफ यू होगा, वो आपका 5 कहलाएगा। 1 2 3 4 5। इसी तरह एन ए में 4 मेंबर है तो 4, और एन बी में 3 मेंबर है तो 3। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का है, जिसमें हम लोग एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। आप पहले समझिए कि नंबर ऑफ ए क्या है आपका 4 है, नंबर ऑफ बी क्या है आपका 3 है, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन केवल 1 और 3 है, मतलब 2 है। तो 4 3 7 में 2 गया 5, और आपके पास टोटल मेंबर्स कितने यूनिवर्सल में 5, तो 5 और 5 बराबर हो गया। मतलब पहला केस यूनियन का है, जिसमें आप क्या करें, इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 है, जो कि बी में भी 1 3 है, तो आप 2 4 दे दीजिएगा, और बी में आपका मेंबर हो जाएगा 5, मतलब ये 1 और 3 जो है वो ए का मेंबर है। तो अगर आप नंबर ऑफ ए में आपका टोटल 4 मेंबर हो गया, नहीं हो गया, नंबर ऑफ बी में 3 मेंबर हो गया, और 3 में से आप इंटरसेक्शन वाले मेंबर को केवल आउट कर दिए, ये 2 को, तो टोटल यूनियन नहीं आ गया। ये कॉमन तो ए में भी आ रहा था, ये कॉमन बी में भी आ रहा था, ये जो 4 हम लोग ले रहे हैं ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है, तो दोनों को ऐड करें, साथ में 2 आएगा तो 5 हो जाएगा। ये आपका क्या बचेगा, केवल यूनियन ऑफ मेंबर्स बचेंगे। इसी को अगर हम लोग जैसे ए इंटरसेक्शन बी बोला जा रहा है, तो मान लीजिए ए और बी ये है और दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 0 है, मतलब डिसजॉइंट सेट है। नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट है। तो ऐसे केस में क्या है, जो नंबर ऑफ ए होगा और नंबर ऑफ बी होगा वही तो यूनिवर्सल सेट होगा। जब आपका एक ऐसा केस हो वेयर नो एनी कॉमन मेंबर्स बिटवीन द सेट, मतलब वो डिसजॉइंट सेट होगा, तो ऐसे केस में ए का जो मेंबर होगा और जो बी का मेंबर होगा वही तो ए यूनियन बी होगा, उसके पास तो कॉमन मेंबर है ही नहीं। इसीलिए इस केस में इंटरसेक्शन जब 0 बताया गया है तो आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, ए और बी को जोड़ दीजिए तो यूनियन आ जाएगा। याद करने की आवश्यकता है क्या, अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को जोड़ेंगे तो ए यूनियन बी आ रहा है, क्लियर है, इंटरसेक्शन है ही नहीं। और पहला केस में आपका चूंकि इंटरसेक्शन था, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी में आपको इंटरसेक्शन को माइनस करना था, क्योंकि वहां पर आपका जो मेंबर्स थे इसके अंदर कॉमन मेंबर्स ये इसमें भी थे और ये इसमें भी काउंट हो रहे थे, तो हम लोग को एक जगह से तो हटाना पड़ेगा ना। अब आती है बात आपका एन ए प्लस एन ए डैश का, ये तो आपको सबसे पहले दिन बताया गया था, वेन डायग्राम से भी आप देख लीजिए। अगर ये आपका ग्राफ बनाया गया है और ये सेट ए है, तो इसके अंदर अगर 1 2 है तो बाकी जो ए डैश होगा उसमें 3 4 5 होगा कि नहीं होगा। ये सेक्शन तो आप यहां से ले लिए ए को, लेकिन ये जो होगा ये आपका ए डैश होगा, तो ओवरऑल पूरा आपका डायग्राम आ गया। तो एन ए प्लस एन ए डैश जो होगा वो पूरा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये 2 फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, तीसरा फॉर्मूला को भी समझिए। अगर ए माइनस बी हो तो ए माइनस बी आपको बताया गया कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉमन सेट जो बी में हो केवल उसको नहीं लेना है, ए वाला तो आपका आएगा। तो आप इसका मतलब ए वाले को ले रहे हैं और यहां पर आप बी वाले को ले रहे हैं,
तो ये कॉमन मेंबर्स के बराबर होगा ना, इसको भी याद करने की आवश्यकता है। अगर A में आपका 1 2 3 4 है, B में 1 3 5 है, तो 1 3 1 3 तो खत्म हो गया, 2 4 बचा, मतलब इसके पास मेंबर बचा 2 और 4, और B के पास मेंबर है 1 3 5, तो यूनियन में आपका टोटल 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब इसके पास 5 मेंबर हो गया, तो 2 + 3 = 5। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। ये तो याद करने का 3 फॉर्मूला में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सबसे पहला फॉर्मूला NA यूनियन B = NA + NB - NA इंटरसेक्शन B हो गया। दूसरे केस में अगर A इंटरसेक्शन B आपका 0 है तो NA + NB कर देंगे। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट वाला केस है, कभी भी चाहे नंबर ऑफ B + नंबर ऑफ B डैश करें या नंबर ऑफ A + नंबर ऑफ A डैश करें, तो दोनों केसेस में यूनियन देगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट आपका आ जाता है। तीसरा केस अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ A - B जो होगा प्लस नंबर ऑफ B करेंगे, क्योंकि A - B में केवल A का वो एलिमेंट आएगा जो B के पास नहीं है, प्लस नंबर ऑफ B होगा, दोनों को जोड़ के A यूनियन B हो जाएगा। ये 3 केसेस तो क्लियर हो गया। चौथा केस को आप जब ध्यान से देखिएगा तो NA आ गया और NA - B हो गया, तो NA में कितना मेंबर है आपका, 4 मेंबर है, और NA - B को जब देखेंगे तो केवल 2 मेंबर बचेगा, तो 4 में 2 अगर घटाएंगे तो केवल इंटरसेक्शन मेंबर ही निकलेगा, 2 होगा। इसी प्रकार आप स्पिल वैल्यू पुट कर सकते हैं और सेम रिजल्ट आएगा। तो आप याद करने का कंसेप्ट लेने का शुरुआती 3 फॉर्मूला को याद रखिए, वो आपको प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अब एक सेपरेट वीडियो रेडी करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे। उम्मीद है आपको आज क्लास में बताया गया सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। आप खुद से भी ट्राई कीजिए और हमारे एक्सरसाइज वीडियो को देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें प्रॉब्लम जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।